हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक डिस्कशन का है हमारा ग्रीन ऑस्कर अवार्ड्स पे। ये ग्रीन ऑस्कर अवार्ड क्या है? इंडिया के एक कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं नागालैंड से, उनको ये अवार्ड अभी मिला है, बेसिकली विटले अवार्ड 2021। डिटेल में इसके बारे में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। तो देखिए, इंडिया के किस कॉन्जर्वेशनिस्ट को ये अवार्ड मिला है? वाई नुक्लू फॉर्म इनका ये नाम है। हो सकता है कि प्रोनाउंसिएशन अलग हो, बट दिस इज़ ऑल आई कैन रीड। इनको विटले अवार्ड 2021 मिला है बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर के लिए, बिकॉज इन्होंने कम्युनिटी ओन्ड फॉरेस्ट जो हैं उनको कंजर्व, उनका एक नेटवर्क बनाया कि लोग जो है गांव के वो खुद सामने निकल के आए, उनको अवेयर किया कि हमको जो फॉरेस्ट हैं, जो इन्वायरमेंट है, उसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। और स्पेशली एक बर्ड है, रेयर बर्ड अमूर फाल्कन, उसकी प्रोटेक्शन में इनका बहुत रोल रहा और इन्होंने एक नेटवर्क जो है कम्युनिटी का वो क्रिएट किया। देखिए, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि इन्वायरमेंट को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, कहीं पे भी आप चाहे मेंस आंसर राइटिंग में लिखें, चाहे एसे में लिखें, तो ये चीज़ कभी मत भूलें। कम्युनिटी बेस्ड प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन इज़ अ बेटर वर्ड। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। हम इन्वायरमेंट को तभी प्रोटेक्ट कर पाएंगे जब हम लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, और इन्होंने भी ऐसा ही काम किया। अब देखिए, यहाँ पे इन पे ट्वीट भी काफ़ी लोगों ने किया है इनके बारे में कि इनको ये अवार्ड मिला क्योंकि ये पहले इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, एंड द ओनली इंडियन। वाई नुक्लू फॉर्म जो इनका नाम है, 7 कॉन्जर्वेशनिस्ट हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड जिनको अवार्ड मिला, उनमें से एक हैं जिनको विटले अवार्ड का ये ऑनर मिला है। अब ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो अपने देश में लोकल एरिया पे, रीजनल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। कई बार इस तरह के लोगों को अवार्ड्स मिलता है, नॉमिनेट हो जाते हैं, अवार्ड्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे अगर आप एक्चुअल में एक ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये अवार्ड आपको मिलेगा। अब इसके बारे में हम, ये जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है विटले फंड ऑफ नेचर, WFN, इसके बारे में भी जानेंगे। देखिए, विटले अवार्ड्स जो हैं ये एडवर्ड विटले के द्वारा शुरू किए गए थे 1993 में। पहली बार ये अवार्ड 1994 में दिया गया, और देखिए तब यहाँ पे फर्स्ट अवार्ड वाले जिसको मिला था उसको 15,000 पाउंड्स दिए गए। यहाँ पे कैश प्राइज दिया जाता है। पैसे क्यों दिए जाते हैं? एक तरह का फंड दिया जाता है कि उनके काम को सपोर्ट मिले, जो वो काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से आगे बढ़ा पाएँ। ये उनकी साइट से लिया गया, आप विजिट करके इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको और बताती हूँ। विटली फंड फॉर नेचर, आप विटले बोलें या विटली बोलें, बोथ आर करेक्ट। विटली प्रोनाउंस किया जाता है वैसे ब्रिटिश और यूके इंग्लिश में। विटली फंड फॉर नेचर जो है ये एक यूके चैरिटी है। 1994 में यहाँ पे इस्टेब्लिश रखा है क्योंकि पहली बार अवार्ड्स 1994 में दिए गए, अदरवाइज 1993 में ये शुरू हो गया था। और यहाँ पे यही जो इनका मकसद यही है कि फाइनेंशियली ये सपोर्ट देते हैं उन लोगों को, उन लीडर्स को जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेचर को लेकर, लोकल कम्युनिटीज़ को अवेयर कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं कि पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज़ हो कि जो सीरियस हार्म्स हमारे इकोसिस्टम को हो रहे हैं हमको उसको कैसे बचाना है। अब जैसे नागालैंड के जो हैं इंडियन जिनको अवार्ड मिला है, अमूर फाल्कन्स के लिए मिला। अमूर फाल्कन इस तरह का एक बर्ड होता है, ये यहाँ पे पाया जाता है। लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर है क्योंकि माइग्रेट करता है एक जगह से दूसरे एरिया में। ये इसका नाम अमूर फाल्कन किस वजह से पड़ा? क्योंकि रशिया और चाइना के बॉर्डर पे एक रिवर है, अमूर रिवर, जहाँ से ये गुजरता है, माइग्रेशन के लिए वहाँ पे रुकता है, तो वहाँ से इसको ये नाम मिला है। अदरवाइज़ अगर आप इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे इस बर्ड का, तो लीस्ट कंसर्न है IUCN रेड लिस्ट के अंदर, और ये स्पीशीज़ प्रोटेक्टेड है, लेकिन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, या और साथ पे कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ जिसका इंडिया एक सिग्नेटरी है, तो इसको प्रोटेक्शन भी इंडियन लॉ में दी गई है। क्योंकि बेसिकली काफ़ी रेयर बर्ड है ये। अब देखिए, जो डियोंग लेक है नागालैंड में, ये एक स्टॉप ओवर है अमूर फाल्कन्स का। जब ये माइग्रेशन रूट पे रहते हैं तो नागालैंड में इस लेक पे ये रुकते हैं, जो भी इनका एनुअल माइग्रेशन प्रोसेस रहता है। ब्रीडिंग ग्राउंड्स इनके साउथ अफ्रीका में है, वार्मर साउथ अफ्रीका तक ये बहुत लंबा ट्रैवल करके ये बर्ड्स जो हैं वो जाते हैं। और
तभी नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, फाल्कन कैपिटल ऑफ द बर्ड वर्ल्ड। इट ब्रीड्स इन साउथ ईस्टर्न साइबेरिया। अब ये कहाँ कहाँ जाते हैं देखिए ब्रीडिंग के लिए, साउथ ईस्टर्न साइबेरिया एंड नॉर्दर्न चाइना बिफोर माइग्रेटिंग इन लार्ज फ्लॉक्स अक्रॉस इंडिया ओवर अरेबियन सी टू विंटर इन सदर्न अफ्रीका। ठीक है, यानी ये साइबेरिया से मूव करना शुरू करते हैं नॉर्दर्न चाइना से, फिर ये इंडिया में आते हैं, इंडिया के बाद ये अरेबियन सी क्रॉस करके विंटर्स के लिए साउथ अफ्रीका में जाते हैं। तो आप देखिए कितना बड़ा लंबा इनका माइग्रेटरी रूट है। ये आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। 22,000 किलोमीटर माइग्रेटरी रूट इनका रहता है, लॉन्गेस्ट है ये अमंग ऑल एवियन स्पीशीज जितने भी बर्ड्स हैं। अब इनको अवार्ड मिला है बायोडाइवर्सिटी पीस कॉरिडोर के लिए। ओवर द ईयर्स अगर आप देखेंगे फॉर्म ने काफ़ी ज़्यादा काम किया है बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर्स को लेकर, कम्युनिटी कंजर्वेशन इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट की है, लोगों को सामने निकाल के लाया है। इनका जो गांव है, अब लेट्स सी द प्रोनाउंसिएशन, योंगम चेन कम्युनिटी बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इनके एंसेस्ट्रल विलेज में जो कि लोंगलेंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पे उन्होंने ये मॉडल कम्युनिटी बेस्ड मॉडल जो है वो शुरू किया है। मेन काम इनका पहले इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से शुरू हुआ, लेकिन फिर ये एजुकेशन, हेल्थ, माइक्रो फाइनेंस हर जगह ये काम करते हैं। एक सोशल वर्क आप समझ सकते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया चीज़ इन्होंने कही है। एम इस पूरे काम का क्या है, देखिए अगर कभी भी किसी देश के, देखिए आप लोग बोलते हैं ना एसेस के लिए कुछ कोट्स दीजिए, कुछ लाइंस दीजिए, तो ये लाइंस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, इनको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कीजिए तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कि नॉर्मली जो कन्फ्लिक्ट होता है, अगर आपने देखा हो, अलग अलग देशों के बीच में होता है, कम्युनिटीज़ के बीच में होता है, ग्रुप के बीच में होता है। जब भी ऐसा होगा तो कोई थर्ड पार्टी का इंसान आएगा, वो आपको मनाएगा कि नहीं नहीं यार चलो दोनों दोस्त बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा, राइट। दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाएगी तो कोई और थर्ड पार्टी इंटरवीन करेगी, बीच में उनको ठीक कर देगी। लेकिन जब ये कन्फ्लिक्ट ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच में है, तो अब ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट है तो उसको कौन आके थर्ड पार्टी मामले को शांत करेगी। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ह्यूमंस को लेनी होगी। तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो फॉर्म है ये सब काम कर रहे हैं। इन्होंने एक सोसाइटी भी बनाई है, लेम्सा चेनलोक सोसाइटी जो है नुक्लू फॉर्म ने बनाई है, जहाँ पे लोकल्स को अमर फैल्कन्स के बारे में सेंसिटाइज किया जाता है, क्योंकि लोग बहुत इसकी हंटिंग करते हैं। एनुअली अगर आप देखेंगे 14,000 से ज़्यादा अमर फैल्कन्स को हंट किया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर बैन भी लगाया है, लेकिन तो भी इनकी हंटिंग होती है। तो यहाँ पे लोगों को ये अवेयर करते हैं इस सोसाइटी के थ्रू। और देखिए इनको फॉर्म को अमर फैल्कन मैन ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है। तो ये 2007 से नॉट 2007 से काफ़ी सालों से ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है 2007 से शुरू हुआ 800 हेक्टेयर्स में। और यहाँ पे जो रूस्टिंग फैल्कन्स हैं आप देखेंगे एकदम बहुत इंक्रीज़ हुआ इनका पॉपुलेशन में 50,000 से 1 मिलियन, दैट इज़ कमेंडेबल। और यहाँ पे देखिए नुक्लू फॉर्म क्या कहते हैं कि अमर फैल्कन जो है वो, या कोई भी बर्ड अगर आप देख लें, एक फ्री वर्ल्ड को दर्शाता है। उसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। ये इंडिया में भी ट्रैवल कर रहा है, अरेबियन सी जा रहा है, फिर साउथ अफ्रीका जा रहा है, वहाँ से रशिया और चाइना से होते आ रहा है। तो इसके लिए कोई भी पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है। तो बर्ड्स क्या दिखाते हैं, एक फ्री वर्ल्ड हमको दिखाते हैं, जस्ट लाइक अमर फैल्कन, क्योंकि अमर फैल्कन का तो डिस्टेंस ही बहुत बड़ा ये माइग्रेटरी रूट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि माइग्रेशन अलग अलग देशों को साथ में लाती है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स होंगे, ट्राइब्स होंगे, कम्युनिटीज़ होंगे, लैंग्वेजेस होंगे, साइंटिस्ट, नेशंस, वो इन सब से जुड़ते हैं। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन, और यू कैन से ब्यूटीफुल वर्ड्स जो आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं कि इस तरह की माइग्रेशन में या बर्ड्स के लिए नेचर इन्वायरमेंट बहुत सी कम्युनिटीज़ को साथ में जोड़ती है, राइट। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, पहले तो एग्ज़ाम के लिए पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किसको ये अवार्ड, विटली अवार्ड्स क्या होते हैं, किसको दिए गए, फिर अमर फैल्कन की बात हुई, उस बर्ड के बारे में, रैप्टर बर्ड के बारे में, उसके माइग्रेटरी रूट के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अमर रिवर, वर्ल्ड्स 10th लॉन्गेस्ट रिवर, फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। Fakim Wildlife Sanctuary is located in Kafire district of Nagaland. It was established in the year 1983. Fakim Wildlife Sanctuary lies along the international border with Myanmar. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर I'll update on Telegram and Instagram.
पीछे वाले लेक्चर्स के भी अपडेट करने, तो तीनों क्वेश्चंस मैं साथ में करती हूँ। तब तक आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो यही हमारा डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।